हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की रनिंग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज आप सबको पता ही है कि हमें ट्वीट करना है 10 बजे। तो मैं वीडियो तो बाद में अपलोड करूँगी, बट आप लोगों को बता रही हूँ कि जिन लोग भी ट्वीट करेंगे उसका हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी एसएससी जीडी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और हमारा अंकित भाटी सर सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो आरडब्ल्यू है वो हमेशा हमारा सपोर्ट करती है। यूपी पुलिस का भी जब एग्ज़ाम हुआ था, जब चीटिंग कुछ तो भी चीटिंग वाला हुआ था, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर से री एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस वालों का, तो कदम आगे आरडब्ल्यू ने ही बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं अंकित भाटी सर हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, तो ऐसे ही हमारा सपोर्ट वो करते रहेंगे हमेशा। तो हमें, अगर हम लोगों ने ट्वीट करने के बाद भी अगर हमें आंसर नहीं मिला, यानी कि ट्रेंडिंग पे तो रहने वाली है, क्योंकि अगर चीज़ एकजुट में हो जाता है, एक साथ मिल जाता है, तो ट्रेंडिंग पे चली जाती है। और एसएससी जीडी की जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी, जब 50 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 5 से 10 लाख तो ट्वीट करने ही वाले हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो ओनली एसएससी जीडी वाले करने वाले, बाकी भी कर सकते हैं। तो ट्रेंडिंग में चली जाएगी एंड एसएससी तक अगर ये बात पहुँचे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाए। और अगर नहीं भी आया, अगर उन्होंने सोचा कि ये देखो फालतू कुछ भी कर रहे हैं, हम नहीं देंगे रिज़ल्ट, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ है, तो शायद हमारा रिज़ल्ट ना दे, बट हम अपनी कोशिश करेंगे। हार नहीं मानना चाहिए। और रही बात रिज़ल्ट की, तो देखो वो जो ट्वीट कर रहे हैं हम, उससे अगर कुछ होता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी हमें अपनी रनिंग की तैयारी शुरू रखनी है, हमें अपनी पढ़ाई शुरू रखनी है। ट्वीट करने से चाहे कुछ भी करने से कुछ होता तो नहीं है, बस हमारा रिज़ल्ट आ जाए बस, और हमें पता चल जाए कि हमारा सिलेक्शन हो गया नहीं, हमारा लिस्ट में नाम आ जाए कि हाँ हमारे इतने इतने नंबर बने, हमारा नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। एंड हम जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ था और हमारे कट ऑफ भी कम जाने वाला है, तो हम अपनी आंखों से देख लेंगे तो हमें श्योरिटी मिल जाएगी और फिर सभी लोग रनिंग करने चले जाएंगे। क्योंकि एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक रनिंग करने नहीं गए हैं। मैंने भी खुद रनिंग स्टार्ट नहीं की थी, बट मैंने आज कल गई थी, मैं वॉकिंग करने गई थी, रनिंग तो भी मैंने स्टार्ट नहीं की है। मैं 15 दिन पहले वॉकिंग करूँगी, देन उसके बाद मैं रनिंग करूँगी। और अगर इस 10 दिनों के बीच में अगर रिज़ल्ट आता है तो फिर मैं रनिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। वॉकिंग से मैं 10 दिन ही करूँगी, क्योंकि अगर एक साथ स्टार्टिंग में अगर रनिंग करने लगते हैं तो फिर पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। मैंने पिछले बार ऐसा ही किया था, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे नहीं, मतलब मैं एकेडमी तो मैंने लगाई नहीं, मैं रास्ते पे दौड़ती हूँ घर के पास, तो मैंने वॉकिंग वगैरह शुरू नहीं की थी, मैं डायरेक्ट रनिंग करने चली गई, तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। 15 से 20 दिन तो मैं घर में ही बैठी हुई थी, स्वेलिंग की वजह से मैंने हॉस्पिटल गई, बहुत सारा वो पैरों पे मैंने बहुत सारे क्रीम्स वगैरह लगाए, बट कुछ ठीक नहीं हुआ। जब तक मैंने रेस्ट नहीं किया 15-20 दिन, तब तक मेरी स्वेलिंग ठीक नहीं हुई। तो इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगी। हाँ, पिछली बार तो मैं रनिंग क्वालिफाई थी, बट इस साल भी हो जाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं वो गलती नहीं करूँगी। 15 से 20 दिन का मैं टाइम नहीं लूँगी। तो आप लोगों को भी रनिंग करनी है, चाहे रिज़ल्ट आए या ना आए। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट देख लेना, जुलाई के पहले नहीं आने वाला है, मैंने आपको बताया है, बट आप लोग यकीन नहीं करोगे, आपको लगता है झूठ बोलते नहीं, हमारा रिज़ल्ट जुलाई तक नहीं आएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक तक मैं बोल सकती हूँ कि जुलाई के फर्स्ट तक आएगा। और रही बात आप लोगों की रनिंग की, तो आप जिन लोगों के पिछले कट ऑफ से, यानी कि 2024 के कट ऑफ से 10 नंबर कम है और 2023 का जो कट ऑफ था उससे 5 या 6 नंबर ज़्यादा है, तो आप लोग को रनिंग करनी चाहिए ना, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 2023 की बात करें तो 2023 का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था, 2025 से भी टफ था। अगर मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ 2023 के, तो 2023 के मॉक टेस्ट भी में भी मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है। 2025, और देखो 2025 तो मेरा अभी पढ़ाई तो और अच्छी चालू है और दिल्ली पुलिस की तैयारी भी मैं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा स्कोर तो अच्छा आना चाहिए, बट मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है मॉक टेस्ट में भी। और दिल्ली पुलिस की मॉक टेस्ट में मेरा अच्छा स्कोर आता है। मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, मैं आरडब्ल्यू मॉक की बात नहीं कर रही हूँ। आरडब्ल्यू मॉक भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है एसएससी जीडी का, उसके लिए भी अच्छे अच्छे स्कोर, लोगों के 140 145 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी है वो मॉक टेस्ट। और जीके के क्वेश्चन तो हम कर भी लेते, बट 2025 के मॉक टेस्ट की बात करें तो उसमें 9 या 10 क्वेश्चन के ऊपर नहीं कर पा रहा है कोई भी बच्चा, और मैथ्स भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ओनली रनिंग करनी है और आगे की पढ़ाई करनी है। रिज़ल्ट तो आ जाएगा, बस आप लोग ट्वीट, जिन लोगों ने भी ट्वीट किया है वो लोग बाद में ये सोचेंगे चलो अब ट्वीट करने के बाद अब हमारा रिज़ल्ट दे दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम और जो भी ज़्यादा टेंशन लोगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोग आगे की तैयारी करो एंड रनिंग की तैयारी करो, जिन लोगों के अच्छे नंबर है। और जिन लोगों के कम नंबर है
वो लोग ना करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब वाले झूठ बोल देते कि हाँ इतने नंबर है तो कर लो, क्योंकि उनको उनकी स्टेट का नहीं पता रहता दूसरे के। और एक तो वो एग्ज़ाम थोड़ी दिए होते, वो तो एक यूट्यूबर होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे पता है कि क्या रह सकता है। और क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था तभी मैंने रियल रिव्यू बताया था, और डिक्टो वही की वही हुआ है। उसकी वजह से आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अगर पिछले कट ऑफ से 10 नंबर है कम, मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पकड़ के तो आपके और ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, तो फिर आपका फिजिकल में नाम भी आ सकता है, आपका फाइनल भी सिलेक्शन हो सकता है। और अगर काफ़ी ज़्यादा कम नंबर है और अगर आप लोगों को कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम फिजिकल की तैयारी करो, तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन आपको उन पर यकीन नहीं करना। मेरा ये वीडियो जो भी लोग देखेंगे ना, वो अपना मुझे स्टेट, अपना नंबर विदाउट नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर एंड आपका जो एरिया है ना, आपका स्टेट एंड आपकी कैटेगरी कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता दूँगी आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। और अगर मैंने ये बोल दिया कि नहीं करनी है तो ये समझ जाना कि आपको आगे की तैयारी करना है, आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करना है। क्योंकि रनिंग में भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम नंबर होते हैं, वो रनिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देते, टोटली टाइम वेस्ट। एंड देखो, रनिंग करने से कुछ नहीं होता है, रनिंग के चलते हम पढ़ाई नहीं कर पाते, तो हमारे लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है उसके वजह से। तो आप लोगों ने अगर ट्वीट कर दिया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता। और अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, तो जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक शेयर ज़रूर कर देना।